सुबह सुबह ही हवेली से बुलावा आया था। सरजू को बड़े मालिक ने याद किया था। सरजू के माता पिता बहुत घबराए हुए थे कि अब क्या मुसीबत आने वाली है। पहले ही क्या काम दुख दिए थे मुखिया जी ने। सरजू अकेला जाना चाहता था पर हरिया जिद करके उसके साथ हो लिया। हवेली के दलाल में मुखिया जी एक बड़े तख्त पर लेटे हुए थे। मरणासन स्थिति में मुखिया बड़े दयनीय लग रहे थे। चाकर उनके आसपास सेवा के लिए तैनात थे। बड़ी मालकिन उनके हाथ पंखा झिला रही थी। रंजना मुखिया जी के पाय ताने बैठी थी। सरजू मुखिया जी से थोड़ी दूर खड़ा होकर उन्हें प्रणाम करके जमीन पर उकड़ू बैठ गया था। मुखिया जी ने इशारे से चाकर को कहा। चाकर ने कुर्सी वहाँ रख दी। सरजू कुर्सी पर बैठो, हम आपके किए पर माफ़ी मांगते हैं। तुम्हारे कारण हमारी रंजू की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई है और वो आज अपनी ज़िंदगी में खुशहाल है। रंजू के जाने के बाद हमें पता चल गया था कि जिससे रंजू का रिश्ता किया था वो एक नंबर का अय्याश और बदतमीज आदमी था। अपनी अय्याशी के कारण आज उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। हम तुम्हारे आभारी हैं, हमें माफ़ कर दो। मुखिया जी ने पश्चाताप के आंसू बहाए। सरजू ने खड़े होकर मुखिया जी के पांव पकड़ लिए। नहीं बड़े मालिक, आप तो हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता हैं। हम तो बस अपनी मित्रता का फर्ज निभाए थे। मुखिया जी की आंखों से अश्रुधार बह निकली। उन्हें मन में सरजू को दी गई सजा के लिए बहुत दर्द था। सरजू पिताजी किए को बदल तो नहीं सकते, बीता वक्त लौटाया नहीं जा सकता, पर उसके परिणाम को वर्तमान में सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। पिताजी ने जितनी तुम्हारी ज़मीन छीन ली थी उससे दोगुना ज़मीन तुम्हारे नाम कर रहे हैं और पिताजी ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने का निर्णय लिया है। वो चाहते हैं कि उनकी आंख तुम्हारी आंख में लगाई जाए। इसका सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। रंजना ने अपने पिता की मृत्यु का सोचते हुए नम आँखों में बताया। सरजू मुखिया जी के पांव से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। बड़ी मालकिन भी सुबकने लगी। माहौल एक अजीब मुर्दनी में बदल गया। कुछ देर बाद जब वो शांत हुआ तो बोला, छोटी मालकिन, हमें आपसे बात करनी है। और सरजू उठकर वहाँ से दूर चला गया। रंजना आपके पास आ गई। बोलो, क्या बात है? छोटी मालकिन, ज़मीन तो ठीक है पर बड़े मालिक की आंखें हमें लगवाएंगी, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, सरजू ने सकुचाते हुए कहा। सरजू, उसकी देह के साथ आंखें भी राख हो जानी है। इससे अच्छा है कि उनकी आंखें तुम पर फिर से सुहागे हो जाएं। मैं तुम्हारी एक आंख में अपने सखा और दूसरी आंख की दृष्टि देख पाऊँ। सरजू, सकुचाओ मत, मना मत करना। ऐसे करने से मेरे पिता और मेरा दोनों का प्रायश्चित हो जाएगा और हमारे पाप कुछ कम होंगे। मैं चाहती हूँ मेरे पिता ने तो कम से कम उनकी आँख तो जिंदा रहे, इसलिए मैं तुम्हारे इनकार में और मेरे पिता मानने वाले नहीं हैं, कहकर रंजना वहाँ से चली गई। मुखिया जी तो गए हुए 1.25 महीने हो गए थे। सरजू की फूटी आँख में मुखिया जी की आँख आज भी जिंदा थी। आज रंजना वापस शहर लौट रही थी। हालांकि उसके पति और बच्चे ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे। रंजना ने सरजू के ऊंट गाड़े में से ही स्टेशन जाने को बोल दिया था। स्टेशन पर ट्रेन आने के समय पर सरजू एक तरफ खड़ा था। अचानक न जाने रंजना को क्या सूझा, उसने आंख बढ़कर सरजू के पांव पकड़ लिए। सरजू अचकाया। छोटी मालकिन, ये क्या कर रही हैं? हमें पाप का भागी न बनाइए, उठिए। सरजू, हम अपने सखा और अपने पिता के पांव छू रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो कि हम जिंदगी में कभी कोई गलत काम ना करें। हमारे सर पर अपना हाथ रख दो। रंजना की आंखें भीग गईं। अनायास ही सरजू की दोनों आंखों से अश्रुधर बह निकली और सरजू के हाथ रंजना के सर पर आशीर्वाद मुद्रा में लग रहे थे। सरजू की आंखों से बहते हुए आंसू रंजना के हाथ पर जा गिरे। माहौल बड़ा भावुक हो चला था। रंजना उठ खड़ी हुई। उसने आंख के पहुँचते हुए अपने पति से कहा, सरजू की बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना होगा। मैंने इनसे वादा किया था कि एक नहीं 2 रिश्ते देखने होंगे दोनों भाई बहन के लिए।
एक ही मंडप में शादी करवा देंगे। ये कहते हुए रंजना पति सरजू के गले लग गया। ट्रेन स्टेशन छोड़ रही थी और सरजू ट्रेन के आंखों से ओझल होने तक लगातार हाथ हिला रहा था। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।